हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने चैनल जॉइन फौजी फिटनेस में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं आर्मी का एक ओल्ड पेपर जो कि वर्ष 2021 में कराया गया था। ये उस समय का ओरिजिनल पेपर से लिए गए प्रश्न हैं, जिसमें पहले मैं आपको पैटर्न बता दूं कि आर्मी के अंदर किस तरह के एग्ज़ाम सिलेबस को फॉलो किया जाता है। इसमें हमसे मैथ, साइंस, जीके और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। मैथ के जो प्रश्न रहते हैं उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं और 15 क्वेश्चन आते हैं और उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये 30 अंक का होता है। इसी तरह से साइंस के भी 15 क्वेश्चन आते हैं और ये 30 अंक का होता है। जीके के भी 15 प्रश्न आते हैं, इसमें 30 अंक के ये होते हैं। आप देखेंगे इन तीनों में 15-15 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन जो है हमारा, एक प्रश्न 2 अंक का होता है, यानी हम 2 से मल्टीप्लाई करके 30 अंक पे इसे बदल देंगे। अब देखिए रीजनिंग के 5 प्रश्न रहते हैं, 5 दूना 2, ये हो जाएगा 10, तो 10 अंक होते हैं। इस तरह से अगर आप टोटल करेंगे तो टोटल में आप देखेंगे कि 30 प्लस 30 प्लस 30 90 हो गया, प्लस 1 ये प्लस 10, यानी कि ये टोटल कितना हो जाएगा 100 अंक। तो इस तरह से हमारा जो ऑल ओवर हमारा एग्ज़ाम होता है वो 100 नंबर का होता है, जिसमें हमारे पास प्रश्न देख हो जाएंगे 15 15 15 45 5 50 प्रश्न 100 अंक। एक प्रश्न 2 अंक का गलत कर, अगर आपसे कोई प्रश्न गलत हो जाता है तो आपका आधे अंक काट ले जाएंगे। तो ये पूरा पैटर्न रहता है, इसको आपने ध्यान रखना है। चलिए आइए हम देखते हैं इस प्रश्न पत्र को आगे। तो जैसा कि आज हम देखने वाले हैं विज्ञान के प्रश्नों को, जिसमें हमें 15 प्रश्न मिलने वाले हैं और 30 अंक के। पहला प्रश्न है पावर की इकाई क्या है। इस तरह से आपके पास जब प्रश्न आएगा तो उसके सामने आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, तो वोल्ट, वाट, जूल, सेकेंड। इसमें हमारा सही आंसर है वाट। पावर की जो इकाई होती है वाट होती है। इस तरह से 4 ऑप्शन रहेंगे, आपने एक टिक करना होगा, ऐसे गोला होगा, उसे पूरा अपने भरना होगा। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर तैयार करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हम प्रयोग करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CO2। कौन सा प्रदूषण रहित ईंधन गाड़ियों में प्रयोग किया जाता है। तो CNG का मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो सेल जो है रासायनिक ऊर्जा यानी केमिकल एनर्जी जो होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। कपास, जूट, ऊन, रेशम ... के रूप में जाने जाते हैं, तो ये सभी प्राकृतिक फाइबर होते हैं। कपास, जूट, ऊन, रेशम प्राकृतिक फाइबर हैं। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो दोस्तों गाजर में जो है विटामिन A पाया जाता है। पानी को शुद्ध करने के लिए एक रासायनिक विधि होती है। अगर हम क्लोरीनेशन करें, यानी कि हम क्लोरीन की गोलियां जो हैं पानी में डाल दें तो पानी शुद्ध हो जाता है। गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा 2 प्रकार होते हैं। तो गतिज ऊर्जा और स्थित ऊर्जा मिलकर जो है यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी बनाती हैं। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं और स्थित ऊर्जा को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर हम काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिला दें तो ये हमारी बन जाती है मैकेनिकल एनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं। खेती करने का सही क्रम है। तो खेती जब की जाती है तो सबसे पहले जुताई की जाती है, फिर बुआई की जाती है, फिर सिंचाई की जाती है, फिर खरपतवार ये उसमें निकाले जाते हैं, फिर उसमें कटाई की जाती है। आपने देखा होगा पहले जुताई होती है, फिर उसमें बीज बोते हैं, फिर उसमें पानी लगाते हैं, सिंचाई होती है, खरपतवार यानी कि उसमें जो घास हो जाती है उसे निकाल लेते हैं और लास्ट में हम उसकी कटाई कर लेते हैं। तो ये क्रम पूछा गया था एग्ज़ाम में। 1 kg कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। तो 1 किलो कैलोरी पूछा गया, 1 किलो कैलोरी में कितनी कैलोरी होती है। तो 1000 कैलोरी होती है। 1 kg को यानी किलो को यहाँ पर कहा गया है 1000 और ये कैलोरी हो गया। तो इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम खगोल विज्ञान कहते हैं या खगोल कहते हैं। नवीनीकृत किए जाने वाले संसाधन कौन कौन से हैं। तो नवीनीकृत किए जाने वाले संसाधन है पानी।
धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3। हमारा अगला सवाल है गन मेटल का मिश्रण या मिश्र धातु है। तो गन मेटल जो है कॉपर, टीन, जिंक, इन तीनों के मिलने से गन मेटल बनता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सूचना का भंडार करता है? सेरेब्रम। मस्तिष्क का सेरेब्रम वाला जो भाग होता है ये सूचनाओं को स्टोर करता है मस्तिष्क में। सूचना का मतलब हो गया कि हम जो भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं अपनी दिनचर्या में, वे सभी जो है इस सेरेब्रम में स्टोर होता है। तो आशा करते हैं विद्यार्थियों आपको यह जानकारी पसंद आ रही होगी। प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र देखने का फ़ायदा ये होता है कि हमें पता चलता है कि ये सभी प्रश्न जो हैं किस क्षेत्र से आ रहे हैं, हम उसी तरह से अपनी तैयारी की रणनीति को बनाएं। इस प्रश्न के और भी जो भाग हैं हम आगे लाते रहेंगे। ये हमारा पहला भाग है। अन्य भागों में आप देखेंगे कि मैथ और जीके और रीजनिंग। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।